जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत यज्ञ ज्ञान परिचर्चा में हम पुनः प्रवेश करें। बहुत सुंदर सुंदर परिचर्चाएं चल रही हैं। आज अभी हम लोगों ने महाराज मनु की 2 कन्याओं का वंश सुना। तीसरी कन्या मनु जी की प्रसूति हुई, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ था, जिससे 60 कन्याओं का जन्म हुआ, मैंने आपको बताया। और उनकी एक पुत्री, दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने भगवान शिव से किया था। लेकिन एक समय की बात है, मैत्री जी कहते हैं विदुर, एक समय की बात है, तीर्थराज प्रयाग में एक दिन भगवान ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को देवताओं का प्रजापति नियुक्त किया, अध्यक्ष बनाया। और छोटे व्यक्ति को जब कोई बड़ा पद मिल जाए तो व्यक्ति बड़ा अहंकारी हो जाता है, बड़ा गुमानी हो जाता है। वो कभी कभी आकाश में थूकने का चेष्टा करता है। वो आकाश को बोना समझता है, वो सोचता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। यही ऐसा ही कुछ हुआ। भगवान शंकर और ब्रह्मा सभी देवी देवताओं को प्रजापति दक्ष ने अपनी सभा में आमंत्रित किया और प्रायः सभी लोग उपस्थित हुए। और विलंब से दक्ष वहाँ पहुँचा। उस समय भगवान शिव थोड़े भगवान के चिंतन में मग्न हो गए और सभी लोगों ने प्रजापति दक्ष का अभ्युत्थान किया, सम्मान किया, सत्कार किया, प्रणाम किया। 2 व्यक्ति को छोड़ करके सभी लोग सभा में खड़े हुए। वो 2 व्यक्ति कौन थे जो खड़े नहीं हुए? एक थे पितामह ब्रह्मा और एक थे भगवान शिव। ये 2 लोग खड़े होकर के प्रणाम नहीं किए। दक्ष ने सोचा पितामह ब्रह्मा तो पिता है, इन्होंने प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं, इनको माफ कर देते हैं। लेकिन यह तो मेरा जामाता है, यह मेरा जामाता है, मेरा दामाद है, मैंने पुत्री का विवाह किया है इससे। ये बड़ा उन्मादी है, भूतों परतों में रहता है, इसको ये बड़ा उन्मत्त है। इसको इतना भी समझ में नहीं आया कि मेरा धर्मपिता इस समय आया और मुझे खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। क्रोध में आग बबूला हो गया और अनाप शनाप कुछ बातें कहने लगा। उसी समय रुद्रगणों ने भी भगवान के शंकर के जो रुद्रगण थे वो भी प्रतिकार में प्रतिवाद में कुछ बातें करने लगे। भगवान शिव को यह अच्छा ना लगा। भगवान शांति के मसीहा है। भगवान शिव ने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चलते सभा में किसी प्रकार का भी इस सभा के अंदर कोई उपद्रव हो, सभा किसी भी प्रकार से कोई अपने कार्य की पूर्णाहुति तक न पहुँचे। इसलिए मैं इसी समय सभा से चला जाता हूँ, क्योंकि मैं विवाद नहीं चाहता हूँ, मैं निर्विवाद व्यक्ति हूँ। भगवान महादेव सभा का बहिष्कार करके चले जाते हैं सभा से। लेकिन ब्रह्मा जी से दक्ष ने कहा कि हे पिताश्री, ये आपने अच्छा नहीं किया और इसको बड़ा अहंकार है, इस शिव को बड़ा अहंकार है। लेकिन वे इसका अपमान करने के लिए, इसका तिरस्कार करने के लिए, इसको बहिष्कृत करने के लिए मैं एक ऐसा अनुष्ठान करूंगा, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, मैं सभी लोगों को सम्मान दूंगा, खाली इसको सम्मान नहीं दूंगा। धन्य है उसने। जहाँ का वो राजा हुआ करता था, प्रजापति दक्ष, कनखल की राजधानी थी, कनखल हरिद्वार, कनखल राजधानी थी। कनखल में उसने एक यज्ञ का आरंभ किया, यज्ञ को प्रारंभ किया और बृहस्पति नामक यज्ञ था। इस यज्ञ को कनखल में प्रजापति दक्ष के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा था। और उस यज्ञ में सभी देवताओं का भाग था, सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया गया। शिव जी का अनादर है। अब आप याद रखिएगा, भगवान शिव कल्याण करता है। भगवान शंकर शब्द का अर्थ ही कल्याण करता होता है। तो जिस नाम से लोगों का कल्याण होता हो, उस नाम का, उस व्यक्ति का यदि अपमान किया जा रहा हो तो क्या वो यज्ञ का कल्याण होगा? यज्ञ कभी सफल होगा? नहीं होगा मेरे भाई। लेकिन
कथा बहुत व्यापक है, कथा बहुत लंबी है। मैं समास रूप में संक्षिप्त में कह रहा हूँ। सभी देवताओं का आमंत्रण किया गया, शिव जी को छोड़ दिया गया, सभी को बुलाया गया। उसमें भगवान विष्णु भी नहीं गए, भगवान ब्रह्मा भी नहीं गए, शिव को तो बुलाया नहीं गया था, बाकी सभी देवता पहुंच गए। ये समाज का सिस्टम है, समाज का स्वभाव है। यदि समाज में कोई किसी को अगल बगल में भी किसी का एक तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे और आपको बुला ले तो आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये गलत है। हमको ये भाव रखना चाहिए कि मेरी समाज का, मेरे परिवार का, मेरे ग्राम का, मेरे किसी व्यक्ति का, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा तिरस्कार या अपमान किया जा रहा है तो हमें सामूहिक रूप से हमें उस सामने वाले व्यक्ति का प्रतिवाद करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए, ताकि उसको सबक मिले कि नहीं, इस ग्राम के लोग, इस समाज के लोग, इस मोहल्ले के लोग इकट्ठे हैं, संगठित हैं। यदि एक का अपमान करेंगे तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ किसी को क्या लेना देना है, क्या मतलब है, उनका अपमान हुआ है, हमारा थोड़ा हुआ है। इसीलिए ये फूट डालो राजलों की पॉलिटिक्स है। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, वो आपको मिला के उसको पीटेगा, उसको मिला के उसको पीटेगा, हमको मिला के तुमको पीटेगा, उसको मिला के हमें पीटेगा। यही समाज में चल रहा है। तो जब तक हम ये सोचेंगे कि वो तो उनका हो रहा है, मेरा थोड़ा हो रहा है, नहीं भैया, वो सबका हो रहा है। यदि किसी समाज विशेष का तिरस्कार है, किसी विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान, किसी विशिष्ट संस्कृति का अपमान हो रहा हो, सनातन संस्कृति का अपमान हो रहा हो, किसी जात बरादरी का अपमान हो रहा हो, तो व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो समूह का अपमान है। इस समूह के नाते मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे सनातनियों का अपमान हुआ है, मेरे धर्म का अपमान हुआ है, मेरे ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है, मेरी किसी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं है, यहाँ पर यह समाज विशेष का अपमान है। इसलिए हमें सामूहिक रूप से इसका बहिष्कार करना चाहिए, तभी सामने वाले को दंड मिलेगा। इस प्रकार की मानसिकता मेरी जहनियत में होनी चाहिए। कथा हमको सत्संग देती है या उपदेशित करती है। कथा शब्दस्य अर्था भवति, कथा माने कैसे, कथा शब्दस्य अर्था, कथा माने कैसे, कथा हमें कैसे ज्ञान देती है, कैसे विज्ञान से परिचित कराती है, कैसे हमें सज्ञान में लाती है, कैसे हमें गलत और सही का भेद कराती है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है इसका बोध कराती है। ये बहुत जरूरी है। इसलिए ऋषि महर्षियों के द्वारा, संत जनों के द्वारा हमें अपनी कथा में रुचि रखते हुए हमें कथा का निरंतर अनुपालन करना चाहिए। उसी क्रम में कथा आगे बढ़ रही है, उसी क्रम में ये कथा आगे बढ़ रही है। और आगे एक समय की बात है, मैत्री जी कहते हैं, विदुर जब कनखल में, हरिद्वार में उस यज्ञ का आयोजन प्रारंभ कर दिया और उसमें देश देशांतर से बड़े बड़े ऋषि महर्षि, संत महात्मा, सभी लोग, बड़े बड़े देवता देवज्ञानियाँ जब आने लगी तो उनको कहा गया था दक्ष के द्वारा कि जब भी तुम लोग मेरी यज्ञशाला की ओर आना तो कैलाश पर्वत के ऊपर से अपना विमान लाना, ताकि कैलाश में बैठा हुआ शंकर और मेरी जो पुत्री है, सती है, उसका तिरस्कार हो, उसका अपमान हो, उसको लगे कि देखो सबको बुलाया हमको नहीं बुलाया, सबको बुलाया हमको नहीं बुलाया। ये उसको तिरस्कार होना चाहिए, उनको गिल्टी होना है, उन लोगों को लगना चाहिए कि हम गलत, कहीं हम गलत हैं और उनको गलती का एहसास कराने के लिए मैंने किया है। उनका अपमान बहुत जरूरी है। इस प्रकार से दक्ष ने सभी देवयानियों से, वो देवताओं से कहा, सारे देवता और देवयानियाँ अपने अपने विमानों को कैलाश के ऊपर से मंगल गीत गाते हुए गाजे बाजे के साथ जाने लगे। उसी समय सती की अनायास दृष्टि आकाश मंडल की ओर गई। सती ने कहा, देव, लग रहा है कोई मेरे पिताश्री के यहाँ उत्सव हो रहा है, इसलिए सारे के सारे देवता लोग वहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, उत्सव तो हो रहा है, हमें भी पता चला है, लेकिन इस उत्सव करने वाले जो पिताश्री हैं आपके, हमारे आपके पिता, धर्म पिता है हमारे, वो इस उत्सव को करने के पीछे का उद्देश्य हमारा अपमान है, हमारा तिरस्कार है। उन्होंने सबको बुलाया है लेकिन हमको आपको नहीं बुलाया है। सती ने कहा, कोई बात नहीं है यार पुत्र, कोई बात नहीं, हमारे पिता हैं, वो आपके भी तो पिता हैं। बोले बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन माता पिता गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कोई शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, और माता पिता गुरु गोविंद इन 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। माता पिता के कार्यक्रम हो रहा हो, किसी गुरुदेव भगवान का कार्यक्रम हो रहा हो, अपने गुरुदेव के दरबार में, गुरु परंपरा में, या भगवान का कार्यक्रम हो रहा हो तो भगवान के मंदिर में, तो वहाँ पर किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। भगवान शिव का देवी अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन तथापि विरोध
कहीं इन जगहों पर कोई विरोध कर रहा हो, विरोध करने वाला हो, तो तहाँ गए कल्याण न हुई, वहाँ जाने पर तिरस्कार ही होगा, देवी अपमान ही होगा और नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर का प्रबोधन, शंकर जी का उपदेश देवी सती को सुहावना नहीं लगा। देवी सती छटपटाने लगी, क्रोध से भर गई और घर में आगे घर से कुटिया से अंदर बाहर करने लगी। भगवान शिव ने सोचा देवी सती बहुत क्रोध में है। उसी समय देवी सती को नंदी के द्वारा सभी गणों के द्वारा सम्मान के साथ सती को विदा कर दिया। सती यज्ञशाला में जाती है। यज्ञशाला में जाने के बाद उनका वहाँ पर किसी भी प्रकार से अभ्युत्थान नहीं हुआ, किसी ने भी नाम से उनका सम्मान नहीं किया। उनकी जो भगनी थी, बहनें थी, वो मुस्कुराने लगी और मुस्कुराती हुई थोड़ी व्यंग करने लगी, देखो ये कैसी है, बताओ इसके पति का अपमान किया गया, निमंत्रण भी नहीं दिया गया, बिना बुलाई चली आई। इसको लगता था कि इसके तो कोई लालच होगा, इसका पति कुछ कमाता धमाता है नहीं, इसको लगता है कि पिताजी का कार्यक्रम हो रहा है, हो सकता है वहाँ कुछ कपड़े वपड़े मिल जाए, कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए, इसी लालच से चली आई। इसको इसका पति तो कुछ कमाता नहीं, ठल्ला ऐसे बैठ के राम राम करता रहता है। तो इस प्रकार की कुछ व्यंग्यात्मक भाषा बोलने लगी। लेकिन सती ने इन बातों को महसूस नहीं किया, कहीं से भी उन्हें अपने स्वीकार नहीं किया। पिता की तरफ उनकी दृष्टि जाती है, जब उनके पिता सामने से आ रहे हैं यज्ञशाला में, पिता को देखती है, पिता भी उनको मुख फेर करके अपने यज्ञशाला में चले जाते हैं। बेटी का किसी तरह से आवभगत नहीं करते हैं, बेटी का आदर नहीं करते हैं। ध्यान रखिए हे मेरे भक्तजनों, ध्यान रखना है इस बात का, संसार में सब लोग अपमान कर दे, सबका अपमान बेटी सह सकती है, लेकिन पिता का और माँ का अपमान बेटी नहीं सह सकती है। मायके में ली जाती है और उसका पिता उसका अपमान कर दे, पिता सम्मान न करे, तो बेटी को लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाती तो अच्छा था, हम क्यों आए यहाँ पर। उसी समय सती को बहुत कष्ट हुआ। सभी लोगों ने तिरस्कार किया, लेकिन सिंगल उनकी माता ही सम्मान के साथ मिली और सब माता ने सम्मान किया, बाकी किसी ने सम्मान नहीं किया। इसी के चलते जब वो यज्ञशाला के पास जाती है, प्रदक्षिणा करती हैं, यज्ञशाला में घूम करके देखती हैं, वहाँ पर सभी देवताओं का भाग है, मेरे पति को भाग नहीं दिया गया, मेरे पति का अनादर किया गया। सती को क्रोध आता है कि सभी का यहाँ पर आदर है, सम्मान है, मेरे पति ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके चलते मेरे पिता ने मेरे पति का भी अपमान किया, मेरा भी अपमान किया। तो इस बात को लेकर दुखी होती है, व्यथित होती है और सती उसी समय सोचती है कि ये बड़े बाप की बेटी होने का दर्जा अच्छा नहीं है। कभी कभी भगवान शिव उनको दक्षिणायनी कहते हैं, हमको दक्षिणायनी कहते हैं, मेरे हे दक्ष कन्या ऐसा संबोधन करते हैं, इसलिए मुझे ये नाम भी सुहावना नहीं लग रहा है। जो नाम मेरे पति का, मेरे सुहाग का और भगवान शंकर का अपमान करता हो, ऐसे व्यक्ति से मेरा नाम जोड़ना मैं अपने आप को न्याय संगत नहीं समझती हूँ। इसलिए मैं ऐसे पिता की पुत्री कहलाना उचित नहीं समझती हूँ। मैं बड़े बाप की पुत्री होना स्वीकार है, किसी गरीब की पुत्री हो जाऊंगी, किसी पर्वत पत्थर की पुत्री को बन के वो पैदा हो जाऊंगी, मुझे स्वीकार है, लेकिन ऐसे बाप की पुत्री बनना मुझे स्वीकार नहीं है। इस प्रकार से ऐसा मन में भाव रखते हुए और अपने पति का ध्यान करती हैं और उनके बाण अंगूठे को पृथ्वी पर दबाती है और एक दिव्य योगाग्नि वहां से प्रकट होती है। उसी योगाग्नि में महारानी सती जल के भस्म हो जाती है, हाहाकार मच जाता है। वहां पर तत्काल जब कैलाश पर्वत पर गणों को पता चलता है, शिव जी को पता चलता है, उसी समय भगवान शंकर वीरभद्र को भेजते हैं। वीरभद्र के द्वारा एक विध्वंस करा देते हैं और तरह तरह की यातनाएं वहां पर सभी को दी जाती है। ये कथा हम यही विराम ले रहे हैं और कल आगे विस्तार से की कथा जो एक विध्वंस हुआ, इसकी पूरी कथा विस्तार से भगवान नारायण का आगमन कैसे सभी को पुनः भगवान ने फिर जीवित करवाया और एक सफल करवाया, संपन्न करवाया, ये आगे कथा सुनने को प्राप्त होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे